या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा और माता के बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना मंत्रों और माता स्कंद माता की आरती। माता स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिनी नमः। माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन नग्ध नित्यम पद्मा निजत कर ध्व शुभ दस्तूर नहीं। माँ स्कंद माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही उज्जवल है और अपने भक्तों के मन को मोह लेने वाला है। माँ स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है। स्कंद माता को श्वेत और पीला रंग अत्यंत ही प्रिय होता है। यह रंग बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठता के साथ ही देवी ऊर्जा के भी प्रतीक होती है और यही कारण है कि नवरात्रि की 5वीं तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय इन्हीं रंगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते समय हमें चाहिए कि वे सच्चे मन से अपने मन को एकाग्र करके स्कंद माता के साथ साथ उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद की भी पूजा करें, उनका भी ध्यान करना चाहिए। बिना स्कंद भगवान के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है। बिना स्कंद भगवान के माता की पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि स्कंद माता को अपनी गोद में विराजमान अपने पुत्र भगवान स्कंद से, जो कि हमेशा बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, उनसे अत्यंत प्रेम करती है और अपने भक्तों को भी माँ स्कंद माता अपनी संतान, अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती है और उनकी सदैव ही रक्षा भी करती है। स्कंद माता को इस दिन केले का भोग या फिर दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। उन्हें शहद भी अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से संतानहीन दंपति को सुख और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को भी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो जैसे कि शिक्षा या फिर संतान का स्वास्थ्य हो गया या फिर उनके विवाह संबंधित हो, तो यह सभी समस्याएं आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से सदा के लिए ही दूर हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। स्कंद माता का रूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का फूल धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी से वे सदा सर्वदा अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती रहती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, साथ ही सिंह की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त करके युद्ध का संचालन किया था। इसी कारण से देवी अपने भक्तों की सदैव शत्रुओं से रक्षा करती है और भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर में देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्दी ही तारकासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें सताना आरंभ कर दिया। यह बड़ी चिंता का विषय था क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाता। उधर सभी देवताओं के अनुरूप देव ऋषि नारद ने मां पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देव ऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि मां पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हरा देगी। भगवान शिव को
यह एहसास कराने के लिए ही माँ पार्वती देवी सती का अवतार थी। माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। माँ पार्वती ने अन्न और जल का त्याग किया। 1000 वर्ष से अधिक वर्षों तक घोर कठिन तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की और अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन अर्थात रीड़ों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिका ने ही उनकी देखभाल की थी, इसीलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय जी को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने जब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला। इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार को फिर से उन्हें वापस प्रदान किया। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसीलिए उन्हें स्कंद नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक। और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद माता की यह कथा माँ और पुत्र के संबंधों का प्रतीक भी मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति, सुख का अनुभव होता है और वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, परमानंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे धन, संपत्ति, यश और वैभव प्राप्त कराते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की कथा सुनने और पढ़ने से स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता का प्रार्थना मंत्र है: सिंहासन नित्य पदम आश्रित कत द्व शुभ दस सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ओम देवी स्कंद माताए नमो नमः। तो एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय, पार्वती माता की जय। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा 32 नामावली स्तोत्र। श्री दुर्गा 32 नामावली माता दुर्गा के 32 चमत्कारी नाम हैं। तो आइए श्रवण करते हैं, कथा को भी श्रवण करते हैं और नामों को भी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसीलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताइए। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है।
तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। मेरे सभी नाम इस प्रकार से है। दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गाप द्विनिवारिणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतो उद्धारिणी, दुर्ग निहंतरी, दुर्गम पहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्गम मार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम मध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी, दुर्गम असुर सहंत्री, दुर्गमा आयुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। नामावलिमिमा यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति संशयः। अर्थात जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाममाला का यह पाठ करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रु से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ करता है, स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से नामों द्वारा लाख बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनाए। 8 भुजाओं में कर्मशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट जिसे ढाल कहते हैं और मुद्गर धारण कराए। मूर्ति के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जाप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ का भोग लगाए। इस प्रकार से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। आप सभी साधक भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो दुर्गा माता की। आइए आपको बताते हैं नवरात्रि के 9 दिन के 9 उपाय। सबसे पहला है माँ शैलपुत्री के लिए। शिव परिवार की पूजा करके रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा उपाय है माँ ब्रह्मचारिणी द्वारा किया गया। इन माता के सामने घी का दीपक जलाएं, दीर्घायु और शांति मिलती है। तीसरा उपाय है माँ चंद्रघंटा के लिए। घंटे की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करनी चाहिए। और माँ कुष्मांडा का उपाय है सूरज को अर्घ दें, रोग दोष और दरिद्रता इससे मिट जाती है। और माँ स्कंद माता के दिन उपाय है बच्चों को मिश्री बांटने का, संतान सुख और उनकी रक्षा भी होती है। और छठा उपाय है माँ कात्यायनी द्वारा कन्याओं को आपने वस्त्र दान करने हैं, इससे विवाह में बाधा हटती है। सातवां उपाय है माँ कालरात्रि के नवरात्रि के दिन करना है, जो कि काले तिल का दान करना है, इससे भय और दोष से मुक्ति मिलती है। आठवां उपाय है माँ महागौरी
के नवरात्रि के दिन करना है। इस दिन आप सफ़ेद चीज़ें दान करें, रूप और सौभाग्य बढ़ेगा। 9वां उपाय है जो सिद्धिदात्री माँ के नवरात्रि पर करना है, वह है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सभी कार्यों में इससे सफलता मिलती है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग 8 दिनों के लिए व्रत रखते हैं। पड़वा से लेकर अष्टमी और केवल फलाहार पर ही 8 दिन रहते भी हैं। फलाहार का अर्थ है फल एवं कुछ अन्य विशिष्ट सब्जियों से बने हुए खाने। फलाहार में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम जी के जन्म की रस्म और पूजा जो कि रामनवमी के दिन की जाती है और उसके बाद ही कुछ लोग उपवास खोलते हैं। जो लोग 8 दिनों तक व्रत नहीं रखते वे पहले और अंतिम दिन उपवास रख लेते हैं, यानी कि पड़वा और अष्टमी को। व्रत रखने वालों को जमीन पर सोना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि के व्रत में अन्न भी नहीं खाना चाहिए। सिंघाड़े के आटे की लपसी, सूखे मेवे, कुट्टू के आटे की पूरी, साव के चावल की खीर, आलू का हलवा भी ले सकते हैं। दूध, दही, घिया इन सब चीज़ों को फलाहार में लेना चाहिए और सेंधा नमक तथा काली मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोपहर को आप चाहें तो फल भी ले सकते हैं। और महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। 3 साल से लेकर के 9 साल तक की आयु की कन्याओं को तथा साथ ही एक लंगोरिया जो कि छोटा लड़का उसको कहा जाता है, उनको खीर, पूरी, हलवा, चने की सब्जी खिलाई जाती है। कन्याओं को तिलक करके हाथ में मोली बांध कर गिफ्ट या फिर दक्षिणा तो जरूर है और साथ में गिफ्ट भी आप दे सकते हैं आदि दे करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और फिर उन्हें विदा किया जाता है।